हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी। और आज हम देख रहे हैं फ्रेंड हिस्ट्री का क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर देख रहे हैं, लेसन नंबर 3 ब्रिटिश एंड आवर विलेजेस। फ्रेंड इसके हमने पार्ट फर्स्ट देखा, पार्ट सेकंड देखा, आज हम उसका क्या देखने वाले हैं, पार्ट थर्ड। चलो टुक आउट द पेज नंबर 34। सब बच्चों ने पहले पेज नंबर 34 पे आ जाओ। तब हमने 3 प्रकार के रेवेन्यू टैक्स देखे, परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी एंड रैयतवारी। फिर उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, बैड इफेक्ट क्या हुए, तो वो भी हमने देखा फ्रेंड। और आज हम देख रहे हैं पार्ट थर्ड में, पेज नंबर 34 पे आ जाओ। अ शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप। क्या स्टडी करने वाले हम, अ शिफ्ट ऑफ फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप। यानी क्या हो गया, अभी पहले क्या था, सब लोग फूड क्रॉप्स लगाते थे। फूड क्रॉप्स मतलब ग्रेन्स वगैरह लगाते थे, अनाज। लेकिन बाद में लोग कैश क्रॉप लगाने लगे। ये किसने बोला, ब्रिटिश ऑफिसर ने बोला। और क्यों लगाने को बोला, क्योंकि उनकी कंपनियों में उनके जो अर्बनाइजेशन था, उनकी जो कंपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन था, उनको रॉ मटेरियल चाहिए था। और रॉ मटेरियल फूड क्रॉप्स नहीं थे, रॉ मटेरियल क्या था, कैश क्रॉप था। फॉर एग्जांपल कॉटन, इंडिगो वगैरह लगाना था। तो ऑब्वियसली उन लोगों ने फूड क्रॉप चेंज करके शिफ्ट किया और कैश क्रॉप लगाने को बोला। चलो अभी उसमें आप स्टडी करेंगे। चलो पेज नंबर 34 पे आ गए आप सब बच्चे। चलो ध्यान देते हैं। अ शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप। फूड क्रॉप से क्या हो गया, कैश क्रॉप। Towards the end of the 18th century, the company started forcing farmers to grow the cash crop that would become the raw material for the manufacturing industries of British। यानी ब्रिटिश लोगों ने जो इंडस्ट्री डाली थी, उनके लिए रॉ मटेरियल चाहिए था। फूड क्रॉप उन कंपनियों के लिए रॉ मटेरियल नहीं था। एंड दैट्स वाई, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक टेक्सटाइल कॉटन मिल डाली, टेक्सटाइल मिल, कॉटन मिल, जूट मिल ऐसे डाले। तो ऑब्वियसली उनको फूड क्रॉप्स नहीं चाहिए थे एज अ रॉ मटेरियल। एज अ रॉ मटेरियल उनको क्या चाहिए था, कॉटन चाहिए था, इंडिगो चाहिए था, बराबर। तो प्लांट्स वगैरह ऐसे इस प्रकार की खेती उनको चाहिए थी। कैश क्रॉप लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गन्ना लगाए, ताकि वो शुगर केन लगाने से उनकी फैक्ट्रियों में शुगर केन मिल जाएगा एज अ रॉ मटेरियल, फिर शुगर बनेगी। तो ऑब्वियसली इन लोगों को कैश क्रॉप लगाने को कंपनी ने फोर्स किया। कौन सी कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश कंपनी। ओके, उन कंपनी ने, ब्रिटिश लोगों ने उनका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल चाहने के लिए उन्होंने उनको फोर्स किया। अमंग सच क्रॉप्स वेयर इंडिगो फॉर डाइंग। अंडरलाइन करो जरा, क्या क्या कैश क्रॉप है। पहला इंडिगो, काय के लिए इंडिगो यूज होता था, फॉर डाइंग द क्लोथ्स, यानी जो कपड़े बनते थे उनको कलर देने के लिए इंडिगो की जरूरत पड़ती थी। मलबेरी फॉर रियरिंग द सिल्क वार्म। सिल्क वार्म ऐसा कोश रहता है, पता है आपको, रेशम का। तो मलबेरी लगाने को बोला कि मलबेरी लगाओ। मलबेरी को क्या लगेंगे, सिल्क वार्म्स लगेंगे। हम उनसे पर सिल्क वार्म से कोश बनेंगे और फिर उनसे हम क्या बनाएंगे, सिल्क बनाएंगे। पॉपी फॉर ओपियम। ओपियम मतलब अफू, गांजा, चरस, मालूम है, नशा वगैरह, ड्रग्स वगैरह करते हैं लोग, उनको पॉपी चाहिए, तो पॉपी लगाने को बोला, बराबर। यानी 3 प्रकार लगाने को बोला। क्या क्या अंडरलाइन करना, पहला इंडिगो, दूसरा अंडरलाइन करना मलबेरी फॉर सिल्क वार्म, और तीसरा लगाना पॉपी फॉर ओपियम। अंडरलाइन किया सब बच्चों ने, सब। इंडिगो फॉर डाइंग द क्लोथ्स, मलबेरी फॉर रियरिंग द सिल्क वॉर्म्स, एंड पॉपी फॉर द ओपियम। ओपियम मतलब अफू, गांजा, चरस। टी, कॉफी एंड शुगर केन एंड ऑयल सीड, जूट एंड रबर, दीज आर ऑल्सो द कैश क्रॉप। और ये भी कैश क्रॉप लगाने को बोला। समझ में आया अभी कितने कैश क्रॉप है यहाँ पे, बहुत कैश क्रॉप बोले मैंने। कौन कौन से बोला, ये ग्रेन नहीं है, फूड क्रॉप्स नहीं है, दीज आर द कैश क्रॉप्स। इसको बोलते हम कैश क्रॉप। ध्यान में रखा सब बच्चों ने, कौन कौन से कैश क्रॉप है। एक बार और बोलता हूं, अंडरलाइन कीजिएगा, आपको क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन सब नेम्स ऑफ कैश क्रॉप्स। तो आपको ध्यान देना चाहिए, इंडिगो फॉर डाइंग द क्लोथ्स, सेकंड मलबेरी फॉर रियरिंग द सिल्क वॉर्म्स, थर्ड पॉपी फॉर द ओपियम, टी, कॉफी, sugarcane, oil seeds, jute and rubber. These crops were grown on the large estate called the plantation। और ऐसे यदि लगाया तो उसको बोलते हैं प्लांटेशन करो।
यानी ट्री प्लांटेशन करो। बराबर, ऐसा किसने फोर्स किया? एंड टू होम? द ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिशर, फोर्स टू द इंडियन पीजेंट और फार्मर, एंड देयर ओनर इज कॉल्ड द प्लांटर्स। देखो, प्लांटेशन एंड प्लांटर्स, जिनकी खेती थी, जो लगाएंगे वो हो गए प्लांटर्स, और जहां पे लगाएंगे उसको बोलेंगे प्लांटेशन है ये मेरा। बराबर, पीजेंट को क्या नाम दिया गया? प्लांटर्स, लगाने वाला, और जहां पे लगाया उसको बोलेंगे ये मेरा प्लांटेशन है, ये मेरा खेत है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांटर्स एंड प्लांटेशन? दीज क्रॉप्स, कौन सा? कैश क्रॉप्स वेयर ग्रोन ऑन द लार्ज एस्टेट कॉल्ड द प्लांटेशन, एंड देयर ओनर वेयर कॉल्ड द प्लांटर्स। समझ में आया? नाम दोनों के चेंज हुए हैं, ध्यान में रखना है। टी प्लांटेशन वेयर एस्टेब्लिश ऑन द लार्ज स्केल इन आसाम, अंडरलाइन कीजिए। सबसे ज्यादा टी प्लांटेशन कहां लगाए गए? आसाम में लगाए गए। नॉर्थ बंगाल एंड केरला, अंडरलाइन कीजिएगा। टी प्लांटेशन, एक पहला आसाम, दूसरा नॉर्थ बंगाल एंड तीसरा केरला। फैक्ट्रीज फॉर प्रोसेसिंग द इंडिगो, पॉपी एंड जूट वेयर सेट अप इन बंगाल एंड बिहार। बंगाल में और बिहार में इंडिगो लगाया गया, पॉपी लगाया गया, जूट लगाया गया। समझ में आया फ्रेंड? फ्लोरल कॉटन प्रिंट डिजाइन एंड प्रोड्यूस्ड बाय द विलियम मोरिस, अ फेमस पोएट एंड आर्टिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश, यूजिंग द इंडिगो कलर। तो इंडिगो काय के लिए यूज किया जाता था? इस प्रकार से कलर बनाने में, कपड़ों को कलर लगाने के लिए इंडिगो का काम किया जाता था। ओके, अ कलमकारी प्रिंट क्रिएटेड बाय द 20th सेंचुरी वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया यूजिंग द इंडिगो कलर। इस प्रकार से, ये कुछ काम का नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज बूस्टर आपको करने के लिए मैंने बताया। चलो आ जाओ पेज नंबर 35 पे आ जाओ। पहला, इंडिगो कल्टीवेशन। इंडिगो का मतलब होता है नील। नील मालूम है आपको बच्चों? जो इंक में इंक होती है जो नीले कलर की, या जो लोग कपड़ों में क्या डालते हैं? नील डालते हैं, या नीला रंग आने के लिए जो कलर बनाया गया है वो इंडिगो से है, ध्यान में रखना। इंडिगो कल्टीवेशन। इंडिगो और नील, उसको क्या भी बोलते हैं? नीड़। नीड़ म्हणतो आपण, नीडची बाटली माहित है? मैक्सिमम लोग क्या व्हाइट कपड़ों में क्या डालते हैं? नील डालते हैं, तो उससे कपड़ों में की चमक वगैरह आ जाती है, इसलिए। इंडिगो और नील इज अ नेचुरल ब्लू डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ इंडिगो प्लांट। कैसे बनाया होता है वो? इंडिगो प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनसे वो डायरेक्ट कलर एक्सट्रैक्टेड होता है, मतलब कलर बनाया जाता है। ओके, जीनस इंडिगोफेरा भी बोलते हैं उसको, इंडिगो प्लांट को क्या बोलते हैं? जीनस इंडिगोफेरा। इट वॉज अ पॉपुलर डाई सिंस एंशियंट टाइम्स एंड वॉज ऑल्सो एक्सपोर्टेड। वो हमारे इंडिया में एंशियंट से प्रसिद्ध है और हम उसको क्या करते आए हैं? एक्सपोर्ट भी करते आए हैं। बाय द 17th century, the British East India Company started exporting indigo to England textile industry। देखो, उनके कंट्री में जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में एस्टेब्लिश हुई थी, ये इन लोगों से इंडिगो लेती थी और इंडिगो एज अ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करती थी। कहाँ पे? उनके कंट्री में, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो फिर वहां पे उससे कलर बनाया जाता था। समझ में आया? यानी उनके टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल हमारे इंडिया से जाता था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन गेव एन इम्पेशियस टू द टेक्सटाइल मिल्स टू इंग्लैंड, और इस प्रकार से यहां से वहां वो जाता था। सो दे नीडेड मोर ऑफ इंडिगो डाई टू कलर एंड क्लोथ्स एंड दे started to produce their textile mills, और इस प्रकार से कलर बनने लगे और वहां पे टेक्सटाइल मिलों में इंडिगो ज्यादा यूज होने लगा। गॉट इट फ्रेंड? आगे, इन द अर्ली 18th century, other European colonies in America and Caribbean also started growing indigo, और 18th century में यूरोपियन कॉलोनीज अमेरिका में भी, इन अमेरिका एंड कैरेबियन में भी ज्यादा लोग ग्रोइंग करने लगे इंडिगो। However, indigo supplies from these colonies and collapsed due to the variety of reasons।
लेकिन बाद में उनका इंडिगो चला नहीं। उसके लिए बहुत सारे क्या थे, रीजंस थे। कॉलोनीज में या कोलन्स में ज्यादा चला नहीं, वो कोलैप्स हो गया। द ग्रोथ ऑफ द फर्टाइल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड राइजिंग डिमांड ऑफ द प्रिंटेड क्लोथ्स इन ब्रिटेन इंक्रीज द डिमांड ऑफ इंडिगो। और डे बाय डे इंडिगो की डिमांड क्या होने लगी, बढ़ने लगी। लेकिन कॉलोनीज में से ज्यादा इंडिगो नहीं आता था अमेरिका से। देयरफॉर द कंपनी इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन इंडिया। यानी ज्यादा से ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज में इंडिगो की डिमांड बढ़ने लगी। और इंडिगो जहां से आता था पहले, कॉलोनीज कोलैप्स, बराबर, जहां से आता था, मतलब कहां से आता था वो, तो कॉलोनीज इन अमेरिका एंड कैरिबियन से जो आता था वहां का कम हो गया। ऑब्वियसली डिमांड कहाँ हो गई, इंडिगो की बढ़ने लगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वजह से। तो ऑब्वियसली ब्रिटिश लोगों ने हमारे इंडिया में इंडिगो लगाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। देयरफॉर द कंपनी इंक्रीज इट प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन इंडिया। द इंडिगो ट्रेड इन इंडिया ग्रीव रैपिडली। और इस प्रकार से हमारा ट्रेड इंडिगो का हमारे इंडिया में रैपिडली ग्रो होने लगा। अट्रैक्टेड बाय हाई प्रॉफिट्स। और हमको बहुत अच्छा क्या होने लगा, प्रॉफिट्स। हमको मतलब हमारे इंडिया को होने लगा, बट इंडिया को नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी को होने लगा, मतलब ब्रिटिशर को होने लगा, बराबर। मेनी कंपनी ऑफिशियल्स लेफ्ट देयर जॉब्स एंड टू बिकम अ प्लांटर्स एंड बिकम टू इन्वेस्ट इन हेवीली इन इंडिगो प्रोडक्शन। फिर लोगों को इतना पैसे मिलने लगा कि कुछ लोगों ने जो कंपनी में काम कर रहे थे, उन लोगों ने कंपनी के जॉब छोड़े और प्लांटर्स बने। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से जमीन ली और वहां पे इंडिगो लगाने लग गए, क्योंकि उनको पता चलने लगा कि हाउ डिमांड, व्हाट अ ग्रेट डिमांड इंक्रीज इन यूरोप ऑफ इंडिगो। क्योंकि इंडिगो की डिमांड डे बाय डे बढ़ने लगी, दैट्स व्हाई उन्होंने ऐसा कदम उठाया। दोज who had no money to took loans from the company and local banks from growing indigo। फिर इंडिगो लगाने के लिए बहुत सारे हमारे इंडियन लोगों के पास क्या नहीं थे, पैसे नहीं थे। प्लांटर्स तो बनना था, बेटा पैसे नहीं है। थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट लगता है कुछ भी करने के लिए, तो ऑब्वियसली उन्होंने लोन मांगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी उन लोगों को क्या भी दिया, एज अ लोन भी दिया बैंक से वगैरह। लोकल बैंक ने भी उन लोगों को पैसे देना क्या कर दिया, शुरू किया। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या चाहिए था, इंडिगो चाहिए था एज अ रॉ मटेरियल, बराबर। एंड दैट्स व्हाई वो रेडी हो गए। सिंस अभी हो गया ये इतना, अभी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। डू यू नो, सिंस ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो रीच द यूरोपियन मार्केट्स, इट्स प्राइस वाज वेरी हाई। लेकिन वैसा का इंडिगो यहाँ का कहा जाने लगा, फॉरेन में जाने लगा, और उसको बहुत ज्यादा क्या मिलने लगी, हाई प्राइस मिलने लगी यूरोपियन मार्केट में। So the European clothes manufacturing depended on another plant called the oud or to make the violet and blue dyes। उनको क्या चाहिए था, वॉयलेट कलर चाहिए था, ब्लू डाई चाहिए था, तो उनको वहां से मिलता था, दूसरे प्लांट से भी। इट वॉज ग्रोन इन द नॉर्थर्न इटली। तो उनको देखो इंडिगो इंडिया का, और ओड WOAD नाम का और एक प्लांट है जिससे वॉयलेट कलर बना सकते हैं या ब्लू डाई बना सकते हैं। वो नॉर्थर्न इटली में लगाया जाता था, उसको भी डिमांड बढ़ गया। साउथर्न फ्रांस में लगाया जाता है। इन सम पार्ट्स द जर्मनी एंड ब्रिटेन क्लोथ्स डायर हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज इट प्रोडक्ट्स एज अ रिच ब्लू कलर। लेकिन वो जो ओड्स था WOAD, उससे जो कलर मिलता था वो इतना स्ट्रांग नहीं था जितना स्ट्रांग इंडिगो से मिलता था। दैट्स व्हाई और एक बार डिमांड किसकी बढ़ गई, इंडियन इंडिगो की बढ़ गई। वेयर एज द डाई ऑब्टेन फ्रॉम द ओड वॉज पेल एंड डल। वो जो ओड था WOAD, वो कहाँ से मिलता था, उनको इटली से मिलता था, साउथर्न फ्रांस से मिलता था, लेकिन ब्रिटेन से मिलता था, जर्मनी में मिलता था, लेकिन उसका जो क्वालिटी था वो थोड़ा सा पेल और डल था। पेल मतलब पेल नहीं, पेल का मतलब निस्तेज, मतलब शाइनिंग वगैरह नहीं थी उसमें, डल डल कलर था वो, बराबर। दैट्स व्हाई हमारे इंडिगो की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई। ये एग्जाम में नहीं आएगा, बट आपको एक्स्ट्रा एज ए एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मैं दे दिया। ओके, चलो आगे। मेथड ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन कैसे लगाया लोगों ने। इंडिगो कल्टिवेशन वॉज डन यूजिंग 1 or 2 मेथड, नीज एंड रोती। तो अभी देखते हैं नीज सिस्टम क्या है। 2 प्रकार से कल्टिवेट किया जाता था। इज डन यूजिंग द 2 मेथड, एक नीज है और एक रोची। चलो नीज सिस्टम क्या थी। विद इन द सिस्टम द नीज कल्टिवेशन द प्लांटर्स प्रोड्यूस इंडिगो इन द लैंड दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड।
कुछ लोग नीच सिस्टम से कैसे किया जाता था, कल्टीवेशन तुम करो, प्लांटर करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके ऊपर प्रोड्यूस इंडिगो इन द लैंड दैट इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड, ही आइदर बॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम द जमींदार एंड प्रोड्यूस इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग एंड हायर्ड लेबर। तुम क्या करो, पहले लैंड नहीं है लोगों के पास, कुछ लोगों ने क्या किया, जो लैंडलॉर्ड्स थे या जमींदार थे उनसे जमीन हायर कर ली, मतलब रेंट से ली, फिर 2 साल 3 साल तक उसने वहां पे हायर पे ले ली, भाड़े से तत्व से ले ली, फिर उसमें क्या लगाया, इंडिगो लगाया। अंडर दिस सिस्टम द प्लांटर फेस डिफिकल्टी टू एक्सपांडिंग एरियाज फ्रॉम द इंडिगो कल्टीवेशन, लेकिन इंडिगो कल्टीवेशन वहां पे ज्यादा नहीं लगा सकते क्योंकि कुछ दिन के बाद में ये जमीन उसकी नहीं है, उसको जमींदार को देना है। Indigo could only be grown on the fertile land and but their areas were already densely populated। और दूसरी बात, वो एरिया ऑलरेडी क्या था, डेंसली पॉपुलेटेड था, और इसलिए लैंड कम थी और पीपल पॉपुलेशन क्या थी, ज्यादा थी, एंड दैट्स वाई लैंड की डिमांड वहां पे बहुत थी। एट द टाइम द प्लांटर ट्राइड टू लीज दीज लैंड्स एंड एविक्ट द पीजेंट फ्रॉम देयर बट द लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट। इसलिए प्लांटर्स लोगों ने क्या किया, गांव के गांव को मारा, वहां से उनको भगा दिया ताकि वो लैंड उनको कसने को मिले, ज्यादा से ज्यादा लैंड। इस प्रकार से वो एरिया जो डेंसली पॉपुलेटेड था, वो ब्रिटिश लोगों ने उन लोगों वहां से लोगों को क्या किए, भगाए। फिर क्या होने लगा, जो गांव भगाने तो वो गांव के लोग और ये प्लांटर्स, इनके बीच में क्या होने लगे, झगड़े भी होने लगे। Moreover, the large plantation required labor, और फिर उनको भगा तो दिए, अब इंडिगो लगाया, लेकिन लेबर की क्या होने लगी, जरूरत पड़ने लगी। प्लाउ एंड बुलक्स, फिर उन्होंने क्या किया, बैल वगैरह जोड़ी ले ली। टिल द 19th century द प्लांटर्स वेयर नॉट विलिंग टू ग्रो इंडिगो अंडर द नीज कल्टीवेशन, इसको बोलते नीज सिस्टम। लेकिन लोग ये सिस्टम से कोई भी इंडिगो लगाने के लिए क्या नहीं था, तैयार नहीं था, क्योंकि लैंड क्या नहीं थी, उनकी नहीं थी, दूसरों से लैंड लेना, वहां पे इंडिगो लगाना, लेबर के पहले से तो मारा, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, बराबर, ऊपर से झगड़े, तो ये वजह से ये सिस्टम करने के लिए कोई भी क्या नहीं था, तैयार नहीं था। ये था नीज सिस्टम। दूसरी रॉयल्टी सिस्टम, चलो देखते हैं। अंडर दिस सिस्टम इंडिगो प्रोडक्शन द प्लांटर फोर्स रॉयट्स, रॉयट्स मतलब कौन, पीजेंट्स, टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट मतलब सट्टा विद देम। तो फिर क्या करते थे, वहां पे जो रैयत थे, रैयत मतलब क्या रहे, पीजेंट, खेत करने वाले लोग, उनको ही तुम ही लगाओ, और लगे तो हम तुमको क्या देंगे, पैसे देंगे लगाने के लिए। ओके, उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था कि खेती आपकी है, हम आपको पैसे देते हैं 1-1.5 लाख रुपए, आप क्या करो, पहले क्या करो, इंडिगो लगाओ आपके खेत में, और जो प्रोडक्शन होगा हम ले लेंगे, हमारे 1-1.5 लाख खत्म हो गए कि आगे का जो भी आपको पैसा रहेगा वो आपका नफा। At the time, the village headmen were pressurized to sign the contract on the behalf of the ryots। वहां के जो रैट्स थे वो ऐसा करने के लिए क्या नहीं थे, तैयार नहीं थे ब्रिटिश ऑफिसर के साथ, क्योंकि उनको पता था ये साले ब्रिटिश ऑफिसर क्या करते हैं, हमसे कॉन्ट्रैक्ट से साइन कर लेंगे और हमें यदि नहीं हुआ प्रोडक्शन अच्छा तो हमारी जमीन भी क्या कर लेंगे, हड़प कर लेंगे। ये डर था इसको पीजेंट को, एंड दैट्स व्हाई द पीजेंट आर नॉट रेडी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद द ब्रिटिशर, एंड दैट्स व्हाई वो ब्रिटिशर के साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए क्या नहीं थे, तैयार नहीं थे। लेकिन वहां का जो हेडमैन था विलेज का, he had pressurized them to plant the indigo and sign here on this contract, I will be give the money to you, ऐसा फोर्सली उनके साथ किया गया। ओके, those who signed the contract got a cash advance, जिन जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया उनको क्या मिला रे, कैश इन एडवांस मिला। अभी व्हाट इज मीन बाय कैश इन एडवांस, मतलब पहले ही कैश मिल गया। कैश इन एडवांस का मतलब क्या होता है, पहले कैश मिलना, मतलब लगाने से पहले, प्लांटेशन करने के लिए, इंडिगो लगाने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए पहले ही क्या मिला, पैसा। किसने दिया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ताकि तुम्हारा जो रॉ मटेरियल तैयार हो जाएगा, गुड्स तैयार हो जाएगा, तो यू हैव टू सेल टू अस, तुम्हें वो हमको देना है। फ्रॉम द प्लांटर्स नाउ लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस द इंडिगो, लेकिन जो दिया पैसा वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट का था। द प्लांटर्स प्रोवाइडेड सीड, क्या क्या दिया उन्होंने उनको, इंडिगो लगाने के लिए सीड दिया। इंडिगो लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, खड्डे करना पड़ेगा, ड्रिल लगाने के लिए भी पैसा दिया। While the cultivators prepared the soil and sowed the seeds and look after the crop,
आपको सिर्फ क्या करना है, सीट के पैसे मिल गए, ड्रिल के पैसे मिल गए, आपको इंडिगो लगाना है और फिर उसकी टेक केयर करना है, उसको पानी देना है, उसके कल्टीवेशन करना है, वीड वगैरह निकालना है, बस इतना ही काम आपको है। फाइनली तुम्हारा इंडिगो बन जाएगा, तो यू हैव टू सेल टू अस, तुमने हमको सेल करना है। द प्लांटर ऑल्सो ग्लो द लोन टू द रेट्स टू कल्टिवेट द लैंड एंड टू ट्रांसफर द हार्वेस्ट टू द फैक्ट्रीज। फैक्ट्री से तुम लोन ले सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी से, लेकिन जो भी पैसा हो जाएगा बाद में तुमने हमारा वो वहां पे देना, फिर हम तुमको बचे हुए पैसे देंगे। These peasants had to pay the loans by continually supplying the indigo. लोन किसको देने लगा? जो कंटिन्यू सप्लाई करेगा इंडिगो उनको पैसे देने लगे। Failing to do so and would result in a brutal beating and sizing the cattle and destruction of the houses. लेकिन कभी कभार इंडिगो अच्छा नहीं हुआ, यदि वो अच्छे से पे नहीं कर सके, मतलब इंडिगो नहीं निकाल सके, तो लोन पे कर सकेंगे नहीं। फिर नहीं लोन दिया, नहीं लोन पे किया, तो कंपनी के जो सिपाही आते थे वो उन लोगों को ब्रूटली बीटिंग करते थे। व्हाट इज मीन बाय ब्रूटली बीटिंग? ब्रूटली मतलब वाइट, ब्रीटिंग मतलब मारना, उनको ऐसे बांध के चापक के फटके मारते थे। साइजिंग द कैटल, उनके यहाँ पे यदि एक दो बैल रहते थे या गैया मार रहती थी या भैंसा रहता था, वो उससे उठा के लेके जाते थे। गेट साइजिंग मतलब उठा के लेके जाना, द कैटल, कैटल मतलब गुरु ढोरो। डिस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेस, और यदि ये भी नहीं रहा उनके पास, मतलब क्या नहीं रहा, कैटल नहीं रहे या मारे नहीं, तो उनको जो मकाने रहते थे वो मकाने तोड़ डालते थे। कितना बुरा काम किए थे। इस प्रकार से इंडियन फार्मर और पुअर होने लगे। बाय द प्लांटर्स हायर्ड द लाठियल्स, मतलब मेन आर्म्ड विद द लाठीज एंड स्टिक। क्या करते उसको? तो प्लांटर्स को क्या मारते थे? लाठी चार्ज करते थे, मतलब समझता है आपको, लाठी से मारना बांध के। And also have harvesting indigo, the land could not be used to sowing rice as indigo cultivation exhausted and the soil fertility rapidly. Okay, इस प्रकार से राइस लगाने को मना करते थे, क्या लगाओ? इंडिगो लगाओ। लेकिन इंडिगो कल्टीवेशन से वो जो फर्टिलिटी थी लैंड की, वो जल्दी से क्या हो जाती थी? डिस्ट्रॉय हो जाता था। समझ में आ गया? ये था। बोथ सिस्टम वेयर ऑपरेसिव, फिर दोनों सिस्टम फेल हो गई एंड लेट टू रिवोल्ट इनटू द मिड 19th सेंचुरी। फिर सारे लोग क्या करने लगे? रिवोल्ट करने लगे। रिवोल्ट करने लगे मतलब व्हाट इज मीन बाय रिवोल्ट करना? मतलब सब लोग क्या करने लगे? उनके अगेंस्ट जाने लगे। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश के अगेंस्ट। यानी क्या करना? बंड पुकारना, यानी मोमेंट करना, बराबर। तो बोले सब लोग आवाज उठाने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हम तुम हमको मार रहे हो, बराबर, दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट राइट। ऐसा लोग उनके अगेंस्ट होने लगे। समझ में आ गया? ब्रिटिश के अगेंस्ट लोग किस प्रकार से भड़क गए, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। समझ में आया? ओके, चलो आगे का पॉइंट है द ब्लू रिबेलियन। द ब्लू रिबेलियन, ये पॉइंट हमको स्टडी करना है। रिबेल करना मतलब क्या है? बंड पुकारना, रिवोल्ट करना, रिवोल्ट, बंड पुकारना मतलब आवाज उठाना। समझ में आया? इस प्रकार से लोग क्या करने लगे? आवाज उठाने लगे। देयर वेयर वाइड स्प्रेड रिवोल्ट बाय द पीजेंट इन बंगाल, और फिर बंगाल में मैक्सिमम लोग क्या करने लगे? सारे प्लांटर, सारे पीजेंट, सारे रैयत आवाज उठाने लगे। किसके अगेंस्ट? ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट। इन 1859, कब? 1859 में बंगाल में ये रिवोल्ट शुरू हुआ। पीजेंट ऑल ओवर द रिलीजन रिफ्यूज टू सो द इंडिगो, सब लोग एक ही काम कर रहे थे, रिफ्यूज कर रहे थे। रिफ्यूज मतलब नकार देना। टू सो द इंडिगो मतलब आज से हम इंडिगो नहीं लगाएंगे, ऐसे लोग बोलने लगे। अटैक्ड द इंडिगो फैक्ट्रीज एंड आर्म विथ बो एंड एरोज, लोगों ने डायरेक्टली तीर कामट से किसके ऊपर अटैक करना चालू कर दिया? उस फैक्ट्री के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया, बो एंड एरो। स्वार्ड्स एंड स्पेयर्स एज वेल एज द स्टोन, कुछ लोग स्वार्ड से उनके ऊपर अटैक करने लगे, स्टोन उनको मारने लगे, ऐसा शुरू हुआ। वुमेन आर्म्ड विथ पॉट्स, औरतें भी आ गई, क्या लेके रे? भांडे कुंडे लेके घर में गए और बर्तन मार रहे थे एक दूसरे को मतलब उनको नहीं, ब्रिटिश ऑफिसर को। पैन्स, पैन मतलब तावा,
अदर किचन टूल्स एंड ऑल्सो ज्वाइन द रिवोल्ट। रिवोल्ट में देखो कौन कौन भी आ गए, पेजेंट भी आ गए और उनकी पिजनेंट भी, मतलब उनकी बीबी आ गई। द मेनी विलेजर्स, हेडमैन, लोकल जमींदार हु हैड बीन फोर्स्ड टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स लीड टू प्रोटेस्ट, सब उनके अगेंस्ट आवाज उठाने लगे। किस किस के अगेंस्ट? पहले विलेज का जो हेडमैन था उसके अगेंस्ट, लोकल जमींदार के अगेंस्ट और जो इंडिगो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके अगेंस्ट। They went around the villages and urging the peasants to resist the planters as they were unhappy with the increasing power of the planters. लेकिन बाद में क्या हुआ? द विलेजर्स अर्ज कर रहे थे कि ऐसा मत करो, हमारे ऊपर जुल्म मत करो, ऐसा आवाज उठाने लगे। एज द रिवोल्ट स्प्रेड, और ये रिवोल्ट सिर्फ बंगाल में नहीं रहा, ये रिवोल्ट सारे थोड़ा थोड़ा सा स्प्रेड होने लगे और सारे लोग उसमें हेल्प आने लगे। इंटेलेक्चुअल फ्रॉम कैलकाटा रश टू द इंडिगो प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट। लेकिन रिवोल्ट इतना बढ़ गया कि इंटेलेक्चुअल फ्रॉम कैलकाटा, कैलकाटा में जितने भी लोग टैलेंटेड थे, रश टू इंडिगो प्रोडक्सिंग डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर डाला। दे रोट अबाउट द मिजरी ऑफ द पीजेंट, उन्होंने क्या कर दिया? लोगों का मिजरी लिखा, मिजरी मतलब दुख लिखा। किसका दुख? पीजेंट लोगों का, कि पीजेंट लोगों को किस प्रकार से यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, ये भी वहां पे लिख लिया। द टायरनी, टायरनी मतलब जुल्म, द प्लांटर्स एंड द हॉरर्स ऑफ द इंडिगो सिस्टम, नील दर्पण, द प्ले ऑफ दीनाबंधु मित्रा हाईलाइटेड प्लाइट ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन एट दैट टाइम। उन्होंने एक प्ले बनाया, नाटक बनाया, नाटक का नाम था नील दर्पण। अंडरलाइन करना जरा, किसने लिखा ये नाटक? दीनाबंधु मित्रा उसने लिखा। उसने उस नाटक में इंडिगो प्लांटर की किस प्रकार से दयनीय अवस्था है, बैड अवस्था है, बैड कंडीशन है, उसके बारे में बताया। और फिर ये ड्रामा जगह जगह पे प्ले किया गया। फिर सब लोग भड़क गए, किसके अगेंस्ट? हेडमैन के अगेंस्ट, जमींदार के अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट। The worries of the rebellion and the British brought in the military to protect the planters from the assault and set up the High Indigo Commission to acquire into the system, inquire about the system of indigo production। फिर क्या किया? ब्रिटिश लोगों ने मिलिट्री बुला ली ताकि जो अटैक हो रहे थे उन लोगों के ऊपर, ब्रिटिश ऑफिसर के ऊपर, वो अटैक क्या करने के लिए? स्टॉप करने के लिए, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द पीजेंट से संरक्षण करने के लिए। The commission reported intense oppressive method used by the planters or indigo cultivation. It therefore issued the notice to stop the force of cultivation of indigo in Bengal। फिर सब लोगों ने एक ही आवाज उठाया, हमको फोर्स मत करो, हम इंडिगो नहीं लगाएंगे, हम कैश क्रॉप की जगह पे फूड क्रॉप लगाएंगे। As the revolt indigo production collapsed in Bengal। लेकिन बाद में कौन आ गया? मिलिट्री आ गई वहाँ पे। जो भी आवाज़ उठाएगा उसको पीटा जा रहा था। ऑब्वियसली ये सारा सिस्टम क्या हो गया? बंद हो गया, रिवोल्ट बंद पड़ा। बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। अब बंगाल में नहीं ऑपरेशन चालू हुआ, बंगाल में शांति हो गई, लेकिन बिहार में शुरू हो गया। हियर द प्लांटर्स स्टार्टेड द सेम ऑपरेसिव प्रैक्टिस, वहाँ पे भी इसी प्रकार से जुल्म हो रहा था। इट वॉज ओनली अर्ली 20th century when महात्मा गांधी विजिटेड द चंपारण एंड द मोमेंट एंड लॉन्च्ड अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर। फिर वहां पे चंपारण में कौन गए? महात्मा गांधी गए। और फिर इंडिगो प्लांटर को क्या मिल गया? एक सपोर्ट मिल गया, एक मॉरल सपोर्ट मिल गया। और सब लोग किसके अगेंस्ट हो गए? ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए। इस प्रकार से फ्रेंड ये लेसन यहाँ पे खत्म होता है। ये जो केस स्टडी कुछ काम का नहीं है, ये आप स्टडी बेटी मत करो उसका, लेकिन जो बाद में जो एक्सरसाइज है फ्रेंड, ये आप फिलअप करो आपके घर में। आपके टीचर लोग स्कूलों में से दे ही रहे होंगे, तो होमवर्क आप करके मुझे सेंड करना है। ओके, तो पहले ये लेसन पूरा का पूरा आप क्या करो? स्टडी करो। आपको इस प्रकार से लेसन ख़त्म होता है, ऐसा मैं यहाँ पे अनाउंस करता हूँ। और यदि फिर भी आपको, मैंने तो अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है, लेकिन फिर भी यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आए, इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए, तो प्लीज़ आस्क मी ऑन माई पर्सनल नंबर। आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ एन। टिल देन बाय, सी यू।